दोस्तों, ईरान की जो एलीट फाइटिंग यूनिट है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसके जनरल मोहसिन रजाई ने 2 दिन पहले एक बहुत ही बड़ा बयान दिया, जिसको सुनने के बाद दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या ये बात सच है कि झूठ है। उन्होंने लाइव टेलीविजन पे ये बोल दिया इंटरव्यू के दौरान कि भाई, पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है कि अगर इजराइल आपके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकता है तो हम भी, यानी कि पाकिस्तान, इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देंगे। ये जब इंटरव्यू रिलीज हुआ तो उसके बाद हाहाकार मच गई दोस्तों। और यही बात हमने कल द चाणक्य डायलॉग्स में कवर भी करी थी। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान का एक बयान आता है। ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, ये कहते हैं कि साहब, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। अब मैं इसके पीछे की आपको साइंस और ज्योग्राफी समझाता हूं दोस्तों। पाकिस्तान ने पक्का कहा होगा, 100% पाकिस्तान ने कहा होगा। ईरानी इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हवाबाजी करें। आई डोंट अग्री विथ द इरानियन regime. I don't like the Iranian regime. But between the Iranians and the Pakistanis, at least the Iranians have shown spine, even if they are folding up in front of the IDF. I have seen no such spine coming from Pakistani leadership. Now, let me explain to you what I'm saying. देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान ने चुपचाप एक कमरे में जाके ईरानियों को ये तो बोल दिया कि आप चिंता मत करिए जी, 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप फिक्र ना करो। अगर इसराइल ने आपके ऊपर कोई हमला करा, एटमी हमला करा, तो हम नस्ते नाबूद कर देंगे इसराइल को। ये लाहौरी बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, लाहौरी जो हैं, दे ऑलवेज टॉक बिग। ठीक है, जूता 6 नंबर का, बातें 12 नंबर की। ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी एक ट्रेट है, इनके ब्लड में है ऐसा बोलना। ये बोल देते हैं और बोलने के बाद फिर ये कहते हैं यार अब तो बोल दिया, अब क्या करें। जैसे रीसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर मैं वापस इस केस पे आऊंगा। आसिम मुनीर क्योंकि लड़ाई जीत गया भारत के साथ, इसलिए अमेरिका ने उनको परेड पे बुलाया है, उनको ऑनर करने के लिए कि यार ऐसा जनरल तो हमने सलाउद्दीन अयूबी के बाद देखा ही नहीं। अब ये जो नैरेटिव है, इसको पाकिस्तान में बहुत ट्रैक्शन मिला, क्योंकि पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं वैसा कि हम बहुत बड़े फातिहा हैं और बहुत बड़े मुजाहिद हैं और गाजी हैं और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमका, हम सब लोग हैं। ये ऐसा पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है सुनना अपने बारे में। तो उनको कोई भी बकवास सुनाओ, बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी फौज ने नैरेटिव चलाया कि भाई आसिम मुनीर को तो स्पेशली ऑनर करने के लिए बुलाया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की जो झड़प हुई थी उसमें जाहिर सी बात है कि सारे रफेल उड़ा दिए। दिल्ली के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी फिजाया खुला बेलगाम घूम रही थी। अमृतसर से लेकर, दिल्ली से लेकर, बंबई से लेकर विशाखापट्टनम, सारे के सारे शहर तबाह कर दिए हैं जी। तो लिहाजा आपको आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो सबसे लायक आदमी है। और इन्हीं का ऑनर करने के लिए ट्रंप ने बोला कि साहब आप आइए, रिव्यूइंग ऑफिसर बनिए परेड के, आप वहां पे खड़े हो जाइए, सैल्यूट करिए। अमेरिकन सोल्जर्स आपको सैल्यूट करेंगे, क्योंकि आप जैसा सिपा सालार सलाउद्दीन अयूबी के बाद अब आया, हजारों सालों में एक पैदा होता है आसिम मुनीर जैसा। पाकिस्तानियों को ऐसी अलिफ लैला की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा इतना है दोस्तों पाकिस्तानियों का, इतना गजब का मेंटल ट्रॉमा है, क्योंकि हारी हुई कौम है, कभी जीत नहीं देखी। तो वो एक परियों की दुनिया में रहते हैं जहां पे सब कुछ परफेक्ट है। दे हैव दैट मेंटल स्पेस। पाकिस्तानियों की एक, जिसको कहते हैं कि एस्केपिज्म प्रो मैक्स होता है ना, जो एक तो एस्केपिज्म होती है, एक एस्केपिज्म प्रो मैक्स होती है, जिसमें पाकिस्तानी जीतते हैं तो अपने लिए एक दुनिया बना लेते हैं इमेजिनरी। तो यही उन्होंने करा है। अब इसी दुनिया का एक इमेजिनरी बाशिंदा, इस इमेजिनरी दुनिया का इमेजिनरी बाशिंदा था ख्वाजा आसिफ। और इन लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं यकीन के साथ, गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने ईरानियों को बोला होगा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर यहूदी तुम्हारे ऊपर एटमी हमला करते हैं तो हम साफ कर देंगे इजराइल को। अच्छा, इनको जोश आ गया ईरानियों को। ईरानी भी बेवकूफ, उनको समझना चाहिए था कि भाई ये लाहौरी हैं, इनका कोई मॉरल कैरेक्टर ही नहीं है भाई, इनका कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है, बेगैरत लोग हैं लाहौरी। पाकिस्तानी पंजाबी जितने भी हैं, दे आर नॉट वर्थ द ट्रबल। आप किन की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? ये लोग फूल के गुप्पा हो गए, और फूल के गुप्पा होने के बाद टेलीविजन पर बोल दिया कि साफ मना कर दिया, यू टर्न ले लिया पाकिस्तान ने, कहा मजाक कर रहे थे। मजाक क्या कर रहे थे, हमने तो बोला ही नहीं कभी।
हमने तो बोला ही नहीं, और यही बोलने के बाद हमने तो बोला ही नहीं। अब ईरान फंस गया बीच में। भुट्टो ने यह बोला था ना कि व्हेन वी हैव द बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में भुट्टो की बहुत एक मशहूर तकरीर है जिसमें भुट्टो ने कहा था कि व्हेन वी हैव द बॉम्ब, राइट, द इस्लामिक वर्ल्ड विल हैव इट विद अस, इट विल बी द इस्लामिक बॉम्ब, नॉट द पाकिस्तानी बॉम्ब। अब वो इस्लामिक बॉम्ब है कहां पे? मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों से। आप तो अजीम कौम है, आपका मुल्क कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम है। कहां है आपका एटम बॉम्ब? कहां है आपका न्यूक्लियर वेपन? दोस्तों उसकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा आज। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो ये पूरा हुआ है न्यूक्लियर एक्सचेंज के बारे में। दिस इज आउट ऑफ द आईएसआई प्लेबुक। मैं सिर्फ यहां पे ट्रोल करके मजाक उनका नहीं बना रहा हूं दोस्तों। मैं आपको आज बताता हूं कि लाहौरी दिमाग काम कैसे करता है। धमकी दे दो, एटम बम मार देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल मार देंगे, ठीक है? एक बार धमकी दे दो, अगर बंदा झुक गया तो ठीक है, फायदा ही फायदा, नहीं झुका तो थूक के चाट लेंगे, क्या दिक्कत है? यू टर्न मार लेंगे, वो तो कैरेक्टर में, वो तो खून में सना हुआ है। इन्होंने फंसा दिया ईरानियों को। अब ईरानी घूम रहे हैं। और आपको पता है पाकिस्तान ने क्या करा दोस्तों? कि हम इस्लामिक बिरादर फलाना ढिमका, जितने भी दुनिया के फ्रॉड 420 के डायलॉग ये मारते हैं पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानियों क्या करा है कि जो बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान को, उसको बंद कर दिया, बिल्कुल शट डाउन कर लिया। कह रहा नहीं साहब, यहां पे जंग आ जाएगी। जंग की जो लपटें हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगी। दिस इज पाकिस्तान वर्जन ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक उम्मा, पाकिस्तानी वर्जन, ठीक है, 1.0। यानी कि इनको मदद करनी थी, इनको मुजाहिद और गाजी भेजने थे ईरान कि वो यहूदियों के साथ लड़ें। उल्टा इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। बोला भाई साहब तुम इधर मत आ जाना, गलती से तुम इधर गलती से अंदर मत आ जाना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन की बात बोली थी, फिर पीछे आ गया, यूटर्न ले लिया, दूसरी चीज अपना बॉर्डर बंद कर दिया। लेकिन ट्विटर पे आपको जो जंग करवानी है, जो जिहाद करवाना है, आप ट्विटर पे करवा लो पाकिस्तानियों से, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। 25 करोड़ के 25 करोड़ जिहादी बैठे हैं हाथ में स्मार्टफोन लेके। बताओ, बोलो क्या ट्वीट करना है, बताओ। ईरानियों का यह एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पाकिस्तानी भाइयां, हमारे मुसलमान भाइयां आएंगे। अकेली एटमी कुव्वत है आलम इस्लाम की, और इस कुव्वत के बारे में भी आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों। कोई कुव्वत वुव्वत नहीं है, सब झूठ बोलते हैं लाहौरी। They're all a bunch of liars। और जब पूरी दुनिया ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे तुम मिसाइल मार दोगे, तुम तो कह रहे थे तुम टेल अवीव पे न्यूक्लियर हमला कर दोगे, ये क्या स्टोरी है? तो पाकिस्तानियों ने पता है पार्लियामेंट में अपनी क्या बोला? नहीं, ये तो एआई से कर दिया है कुछ, ये तो एआई जनरेटेड है, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो कहां गया इस्लामिक बॉम्ब अगर तुमने नहीं बोला तो? और पाकिस्तानियों, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये झूठा वीडियो है, अगर ये झूठा वीडियो है, तो आप अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ये पूछिए कि तुमने अभी तक धमकी क्यों नहीं दी यार? तुमने धमकी क्यों नहीं दी? अब ये तो कह रहे हैं कि झूठी धमकी है, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तो क्यों नहीं बोला था, मैं ये जानना चाहता हूं। क्योंकि तुम अभी तक ये कहते हो ना कि आलम इस्लाम के अकेले न्यूक्लियर पावर हो, तो तुमने धमकी क्यों नहीं दी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अगर ये झूठ है तो तुमने धमकी आज तक डायरेक्टली क्यों नहीं दी यार? तुम खुल के क्यों नहीं आए सामने कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और अगर ईरान को या आलम इस्लाम को किसी भी यहूदी ने हाथ लगाया, किसी भी ईसाई ने हाथ लगाया, हम उसको नस्ते नाबूद कर देंगे। क्यों नहीं दी तुमने धमकी आज तक, ये बताओ। अब मैं आपको बताता हूं क्यों धमकी नहीं दी, ठीक है? मैं टेलीविजन पे भी मैंने कल बोला था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एक बात बताइए यार, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये जो पैसा पकड़ते हैं गोरे से, लेट्स बी ऑनेस्ट, ब्लंट बात करते हैं आज, कोई लाग लपेट करने वाली बात नहीं है। ये जब गोरे से पैसा पकड़ते हैं तो उस पैसे के एवज में गोरा इनसे क्या गारंटीज लेता होगा, जरा मैं ये आज समझना चाहता हूं। और पाकिस्तानियों, एक बात बताइए, आप में हीरे मोती जड़े हैं कि गोरा चेक पे चेक काट के आपको दे रहा है? हीरे मोती जड़े हैं आप में। आप कोई ऐसा साइंसदान आपने पैदा कर दिया जो पूरी दुनिया को बेनिफिट कर देगा, या कोई ऐसी वैक्सीन आपने बना ली जिससे कि कल कैंसर का इलाज हो जाएगा, कैंसर होगा ही नहीं किसी को। कुछ ऐसा कर दिया क्या आपने? क्यों ये गोरा बार बार आपको चेक और चेक काट के दे रहा है? ये बात सच है। वर्ल्ड बैंक कहता है 40 अरब देंगे, किस खुशी में? दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल और पैसा दो। आईएमएफ कहता है कि हम पैसा देंगे, किस खुशी में? अमेरिका आपको बड़े बड़े चेक काट के देता है, किस खुशी में? चीन आपको मोटे पैसे देता है, किस खुशी में? सऊदी अरेबिया आपको पैसे देता है, किस खुशी में? एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको मोटी रकम देता है, किस खुशी में? कभी आपने सोचा है पाकिस्तानियों, ये पैसे आपको क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप अजीम कौम हैं? नहीं,
जब गोरा आपको, मैं चाइनीज की यहां पे बात नहीं करूंगा, चाइनीज का मैटर अलग है बिल्कुल, लेकिन जब गोरा आपको पैसे देता है तो आपसे लिखवा लेता है, आपका अंगूठा काट देता है, लिखवाने के बाद आपका अंगूठा काट देता है गोरा। वो आपसे ऐसी गारंटीज लेता है, ऐसी गारंटीज लेता है, ऐसी गारंटीज लेता है कि ये जो आपका न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है, ये सारा का सारा गोरा गिरवी रख लेता है। भाई कोई बार बार आपको पैसे दे रहा है, ये पैसे अच्छा एक बात बताइए पाकिस्तानियों, ये जो आईएमएफ के पास पैसे आते हैं, आते कहां से हैं? आईएमएफ कोई मुल्क है जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके तेल के कुएं हैं, कोई अरब शेख है वो? इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? इनके पास पैसे तब आते हैं जब दुनिया के देश इनको पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि जब आप वर्ल्ड बैंक से पैसे ले रहे हैं, जब आप आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं, तो आप अमेरिका से, यूरोप से पैसे ले रहे हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। आप इन्हीं दोनों जो मेन इनके कंट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे अमेरिका ले लीजिए, चाहे आप यूरोप ले लीजिए, आप इनसे पैसे ले रहे हैं। यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम देम। तो आपको इनकी बात तो सुननी पड़ेगी। पैसे लेते वक्त तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं आप लोग कि हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजे आ गए। आपके मिसाइल की चाबी आपके पास है नहीं। आपके मिसाइल, आपका पूरा मामला गिरवी रख चुके हैं आप लोग, और यह बात आसिम मुनीर अच्छी तरीके से जानता है और ख्वाजा आसिफ अच्छी तरीके से जानता है। इसीलिए जब उस आईआरजीसी के जनरल ने सबके सामने कह दिया कि पाकिस्तान ने हमें आश्वासन दिया है, पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिया है कि अगर यहूदी एटमी मिसाइल चलाएगा तो हम भी एटमी मिसाइल चला देंगे, फट से पाकिस्तान ने यू टर्न मारा, बोला भाई क्यों फंसवा रहा हमें, तो खुद मरेगा, हमें भी मरवा रहा है।